28 युग परिवर्तन से पहले इस काल के द्वारा चलाया जा रहा है। और गुरुदेव कहते हैं कि पक्षा पक्षी के कारण है, पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष, कि पक्षा पक्षी के कारण है ये पूरा जग रहा भुलान। और जो निष्पक्ष होकर हरि भजे, परमात्मा की भक्ति करे, सतगुरु की भक्ति करे, सो है भगत सुजान, वही भगत ज्ञानी है। बाकी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में तो पूरी दुनिया उलझी बैठी है। तो भाई और बहनों, यहां संत रामपाल जी के भक्तों को भी काल के द्वारा लपेटा जा रहा है, बीजेपी सरकार के पक्ष में खड़ा करवाया जा रहा है। किन लोगों के द्वारा? संत रामपाल जी के परिवार के सदस्यों के द्वारा। किस लिए? अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए, इन आश्रमों को बनाए रखने के लिए। क्योंकि इन लोगों को अच्छे से पता है कि यदि तुमने बीजेपी सरकार का साथ नहीं दिया और तुम्हारे जिन जिन स्टेट में आश्रम है, गुजरात में या फिर आपके राजस्थान में या फिर आपके हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां भी इन लोगों के आश्रम है, इन सबको पता कि वहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। और यदि तुम लोगों ने बीजेपी सरकार के तलवे नहीं चाटे, बीजेपी सरकार के साथ में बढ़ चढ़ के सहयोग नहीं किया, साथ नहीं दिया, तो ये बीजेपी सरकार तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगी, तुम्हारे आश्रमों के परकच्छे उड़ा देगी, ये तुम्हारे धार्मिक धंधे को तहस नहस करके रख देगी, तुम्हारे को घर का छोड़ेगी न घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ देगी। इसलिए जबरदस्ती ये लोग बीजेपी सरकार की पतलून में घुस रहे हैं। जबरदस्ती सरकार की तरफ से इनको कोई ऑफर नहीं दिया जाता। सरकार की नजरों में तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, इनकी कोई औकात ही नहीं है। संत रामपाल जी के भक्तों को सरकार कुछ मानती ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मुट्ठी भर है, उनको पता है कुछ लेना देना नहीं है। संत रामपाल जी के सिर्फ लाखों की संख्या में भगत हैं। ये तो डींग मारते हैं, 5 करोड़ हैं, 7 करोड़ हैं, इतने हैं। सरकार को अच्छे से पता है, सरकार भक्तों की तरह गोबर नहीं खाती, अनाज खाती है। सरकार को हर बात की जानकारी है कि संत रामपाल जी के भगत कितने हैं और संत रामपाल जी के भगत राजनीति में है या नहीं है, या संत रामपाल जी का राजनीति से कोई संबंध है या नहीं है। सरकार को सब पता है। इसलिए सरकार संत रामपाल जी के भक्तों को भाव नहीं देती, ना संत रामपाल जी के परिवार वालों को भाव देती। ये तो जबरदस्ती संत रामपाल जी का परिवार, जो भक्ति करता नहीं, मर्यादा तोड़ के बैठा है, गुरु को मानुष मानता है, ये तो जबरदस्ती काल प्रेरणा से सरकारों की पतलून में घुसता है, पैंट में जाके घुसता है जबरदस्ती, कि हम सरकार की नजर में बने रहें और कल को हम ये कहने के योग्य रहें कि साहब देखो, हम तो सदा से बीजेपी सरकार के पक्ष में रहे, हम तो बीजेपी सरकार के सपोर्टर हैं, ताकि बीजेपी सरकार इनको रोटी के जो होते हैं ना टुकड़े, जैसे हम लोग किसी कुत्ते को डालते हैं टुकड़े, एक आधा टुकड़ा फेंक देते हैं, ऐसे ही जो बीजेपी की सरकार है वो अपने रहम का, अपनी दया का जो टुकड़ा है वो इन सतलोक आश्रम वालों को फेंकती रहे कि ठीक है चलाओ आश्रम, ठीक है जब तक हमारी सरकार है तब तक चलाओ आश्रम, चलाओ कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ऐसे जी हजूरी कर रहे हैं, ये ऐसे गुलामी कर रहे हैं, चप्पल चाट रहे हैं, चप्पल, इनकी जीभ घिस गई। ये काल का भयंकर षड्यंत्र है। हम भगत हैं, हम जगत वाले नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें अपना ज्ञान देके, भक्ति भजन देके हमारे को जगत वालों से अलग कर दिया है। हमारी सोच, हमारे आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारी जो दिनचर्या, हमारा खान पान, ये सब कुछ दुनिया से डिफरेंट है, संसार से डिफरेंट है। लेकिन काल क्या करेगा? अरे वो 21 ब्रह्मांड का बाप है, 21 ब्रह्मांड का भगवान है, स्वामी है, बराबर की टक्कर ले रहा भगवान से, बराबर की टक्कर। अब वो सामने तो प्रकट होता नहीं, किसी के आमने सामने की लड़ाई तो वो लड़ता नहीं है। क्या करता है? गुप्त रूप में वो कुप्रेरणा करता है अपने एजेंटों में, जो मर्यादा तोड़कर भक्ति करने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। भगत के भेष में जो भेड़ी किया था वो आप और हमारी तरह भूलता नहीं है। कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है, उसको अच्छे से पता है कि वो परमात्मा धरती पर आया हुआ है मेरा बाग उजाड़ने के लिए, आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए। तो काल इतनी आसानी से चद्दर ओढ़ के सोएगा क्या? वो चद्दर ओढ़ के सोएगा क्या? सारा खेल वही खेल रहा है, सारा खेल। और भक्तों की ऐसी तैसी करवाने के लिए दिन प्रतिदिन इस प्रकार के नए नए हथकंडे, जो गुरुदेव के ज्ञान और सत्संगों के विरुद्ध होते हैं,
गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा, आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा संगत में करवाता रहता है। तो अभी इनका एक नया ड्रामा आ गया है। बीजेपी सरकार की सदस्यता ग्रहण करने के लिए भक्तों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। यानी जिन भक्तों ने, वैसे तो भाई और बहनों सबकी मर्यादा खंडित है, ये अगर नया काम कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मर्यादा सबकी खंडित है। जितने भी लोग सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं वो अपने अंदर से संत रामपाल जी के परिवार के चक्कर में आकर और अपने कर्म फोड़ने के लिए, अपने कर्म बिगाड़ने के लिए, अपने गुरुदेव की मर्यादाओं को तोड़ते हुए उनके सत्संगों के विरुद्ध गंदी राजनीति का हिस्सा बनने जा कह रहे हैं। ध्यान से सुनो एक एक शब्द को। और हमें दुख होता है, ये हुआ कैसे। और 6 नंबर का नियम, सतनाम के अंदर 6 नंबर का नियम क्या है कि भक्तों ने मोबाइल में गेम नहीं खेलना, कार्टून नहीं खेलना, भक्तों ने ताश नहीं खेलना। तो ये ना सोचना कि तुम्हारे बाप को पता नहीं है। जेल के अंदर सरकार ने उसको कैद कर जी की सदस्यता का वो नामदान का फॉर्म भरा है क्या वो राजनेता संत रामपाल जी से नाम ले रहे हैं? अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को।